अब सब यही सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर दुल्हन के लिए दूल्हा भी बड़ा सुंदर ही होना चाहिए। तो नगरवासियों ने दूल्हा देखने के लिए अपने बच्चों को भेजा, जाओ दूल्हा देख कर आओ। दौड़कर जैसे ही छोटे छोटे बच्चे गए दूल्हा देखने के लिए, आगे आगे तो सुंदर सुंदर देवता दिखाई पड़े, और जैसे ही भोलेनाथ आए भूत प्रेत नाचते हुए झूमते हुए। अच्छा, देवताओं के संग में जो आ रहे थे वो तो नाच रहे थे, और भोलेनाथ के संग वाले सबरे झूम रहे थे। झूमना समझ गए ना? हाँ हाँ, वही। स्वयं भोलेनाथ भांग का गोला लगाकर आए तो फिर चेलाओं को प्रसाद तो देंगे ही ना। सभी झूम रहे थे, ऐसा झूमे सब। भोलेनाथ के संग में भूत प्रेतों को देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुंह का, जिसकी केवल गर्दन तक ही धड़ई है केवल, और सिर गायब, वो बिना सिर की कटी हुई लाश की तरह नाच रहा था। बच्चों ने जैसे ही देखा सो बेचारे घबरा गए, भागे। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। बेचारे भागे। दौड़कर बच्चों ने अपने घर में जाकर अपना दरवाजा लगाया। माता पिता पूछने लगे, दूल्हा देखा है? कह दिया पहले दरवाजा बंद करो, एक भी बाराती घर में घुस गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उधर महाराज हिमाचल की पूरी व्यवस्था है, सारे सेवकों को कह दिया कि बारातियों की व्यवस्था की जाए। बारात आगे आगे, दूल्हा पीछे पीछे, और जैसे ही बारात आई ना तो सेवा करने के लिए, कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए, हमारे यहाँ जनमासा कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है जब बाराती ठहरते हैं? जनमासा बोलते हैं ना? अच्छा चलो, एक तो ये तो ठीक ही रहा। तो जनमासे की व्यवस्था थी, तो वहां पर सारे जितने भी बाराती पहुंचे तो खाने की व्यवस्था महाराज ने पहले की है कि कोई भी बाराती भूखा ना रहे। और जैसे ही बारातियों को देखा तो बेचारे सब के सब घबरा गए। और तब तो सबसे ज्यादा घबराहट हुई कि बिना सिर वाली लाश ने भीतर से ही आवाज लगाकर कहा कि जनवासा किधर है। उधर मैया सुनैना को मुख्य दरवाजे पर लेकर पहुंचे नारद जी कि दूल्हा आने वाला है, चलो दूल्हा के लिए स्वागत की तैयारी की जाए। मैया सुनैना भी बड़ी प्रसन्न हो रही है। महाराज, हे नारद जी, ये सारे आज जो मंगल हो रहे हैं वो आप ही के कारण। नारद जी कहने लगे, हाँ सब भगवान की कृपा है। जैसे ही सामने से इंद्र को देखा, मैया मैना कहने लगी कि यही दूल्हा है क्या? इंद्र भी बड़ा सुंदर था। नारद जी कहने लगे, ये दूल्हा नहीं है। तो अरे ये तो भगवान के नौकर चाकर हैं, पानी आने की व्यवस्था करते रहते, पीएचई विभाग के हैं। अच्छा, दूल्हा के ऐसे नौकर चाकर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा? कह दिया देखते चलो। थोड़ी देर के बाद में भगवान नारायण की सवारी चली आ रही थी। मैया मैना ने कहा, नारद जी मुझे लगता है कि दूल्हा यही है, इतना सुंदर, धन्य है महाराज, ये सारे दिन आप ही की वजह से आए हैं। नारद जी ने कहा कि ये दूल्हा नहीं है मैया, आप बड़ी भोली हो। तो कौन है ये? कह दिया ये तो हमारे दूल्हे राजा के मित्र हैं। अच्छा, मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि जब मित्र यार इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब धीरे धीरे जो सुंदर सुंदर थे वो तो भीतर निकल गए। नारद जी को लगा कि अब असली दूल्हा आने वाला है। तो नारद जी ने सोचा कि अब यहां पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो मैया मैना से कहा कि मैया, अब आपको तो पता ही है कि हमारे पैर में खुजली हमेशा मस्ती रहती है, एक जगह हम ज्यादा देर रुक नहीं पाते। अब आपने देख ही लिया कि बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। अब की नंबर जो है ना वो दूल्हे का ही है, आप स्वागत कर लेना, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है और मैं तुरंत ही अभी थोड़ी देर से वापस आता हूं। नारद जी तो धीरे से ही खिसक गए, उन्हें पता ही था कि क्या होने वाला है। और पीछे से जैसे ही नाचते हुए झूमते हुए भूत प्रेतों का तांता लगा हुआ, जो ही भूत प्रेत आए हमारे भोलेनाथ का दर्शन करके मैया मैना तो घबरा गई। आरती की थाली लेकर जो खड़ी थी बेचारी चीखती हुई आरती की थाली को फेंककर, जल का लोटा फेंककर और अपनी बेटी को लेकर भागी।
ये दूल्हा, अरे नारद ये कैसे मेरी बेटी के लिए इतना खतरनाक दूल्हा ढूंढ कर लाए हो, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अब नारद जी वहां हो तो सुने, नारद जी तो पहले ही खिसक गए। सबने बहुत समझाया, कह दिया ना, मैं अपनी कन्या को उस शिव के साथ में विवाह नहीं कर सकती। बेचारे बाराती दरवाजे पर खड़े रह गए। सासू मां आई थी स्वागत करने के लिए, जल का लोटा फेंक कर चली गई। भिड़ाने वाले हर जगह होते हैं। किसी भिड़ाने वाले बाराती ने कह दिया कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। अरे तुम्हारी सासू मां आई थी, जल का लोटा, तुम्हारे पैर धुलाने चाहिए थे, पैर तो धुलाए नहीं, जल का लोटा फेंक कर चली गई। भोलेनाथ ने तुरंत ही बात संभाली। रिश्तेदारों की बात संभालना बेटा बेटी का कर्तव्य है। बहू अपने ससुराल वालों की बात संभाले, शिव महापुराण की कथा यही संकेत तो कर रही है। भोलेनाथ ने तुरंत अपने ससुराल वालों की बात को संभाल लिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अपमान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। क्या सम्मान है? जब तुम्हारी सासू मां आई थी पैर धुलाने के लिए, तो लोटे से पैर धुलाया क्यों नहीं? लोटे को फेंक कर भागी, ऐसा क्यों किया? भोलेनाथ ने कहा कि हमारी सासू मां बहुत चतुर है, समझदार है। वो जल का लोटा लेकर आई और जैसे ही दूल्हे के सिर पर गंगा को देखा तो सास ने विचार किया होगा कि जिसके सिर पर ही गंगा हो सो एक लोटा जल से होगा भी क्या, इसलिए जल का लोटा फेंक कर चली गई। किसी दूसरे ने फिर बढ़ाया। चलो जल की बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आरती की थाली लेकर आई थी, आरती तो उतारनी चाहिए। भोलेनाथ ने कह दिया कि वो ये भी जानती है कि जिसके माथे पे ही चंद्रमा हो वो एक दिया से उसके होगा भी क्या, इसलिए वो दीपक की थाली भी फेंक दी। तो अब लौटकर क्यों नहीं आई हैं? कह दिया भीतर से इसलिए नहीं आई हैं कि उन्हें ये पता है कि दूल्हा बहुत सुंदर है, तो किसी की नजर ना लग जाए, तो भीतर से कुछ नजर उतारने के लिए सामान लेकर आ रही। भोलेनाथ ने तुरंत ही इशारा किया नारद जी को कि जाकर समझाओ, नहीं तो पता चले कि दरवाजे पर बारात आ गई और विवाह कैंसिल हो जाए। नारद जी ने जाकर मैया मैना को समझाया कि मां आप बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये साक्षात जो तुम्हारी कन्या है वो आदि शक्ति दुर्गा है, भवानी है, और ये तुम्हारी बेटी उमा पार्वती बनकर आई है। शिव और शक्ति का जोड़ा तो सदैव का ही है, इनको ना कोई अलग कर सकता है ना कोई इनको जोड़ सकता है। भैया जोड़ेगा तो तब जब अलग हुए होंगे, शिव और शक्ति तो हमेशा से ही एक हैं। इसलिए आप कोई भी संदेह मन में ना रखें। और भोलेनाथ का आज विवाह होने लगा।